एल्फाबा जब भी रोती है हवा में चीजें उड़ना शुरू हो जाती हैं। गवर्नर को समझ में आ जाता है कि इसके अंदर मैजिकल पावर्स हैं। गवर्नर तय करते हैं कि वो इस बच्चे की परवरिश नहीं करेंगे, इसीलिए वो अपने बेयर से कहते हैं तुम इस बच्ची को अपने साथ ले जाओ और अब तुम ही इसकी परवरिश करोगे। बेयर एल्फाबा को बहुत प्यार से अपने साथ ले जाती है। कुछ वक्त बीत जाता है। गवर्नर के घर पर एक और बच्ची जन्म लेती है, लेकिन उसके अंदर भी कमी होती है। दरअसल वो चल नहीं सकती, इसीलिए एल्फाबा और उसकी छोटी बहन हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। कुछ साल बीत जाते हैं। एक दिन एल्फाबा जब अपनी छोटी बहन के साथ होती है तो वहां पर कुछ छोटे बच्चे आते हैं जो उन्हें परेशान करना शुरू कर देते हैं, जिससे एल्फाबा को गुस्सा आता है। वहां पर छोटे छोटे पत्थर होते हैं। वो अपनी मैजिकल पावर से उन पत्थरों को हवा में उठाकर बच्चों की तरफ फेंकती है। बच्चे वहां से भाग जाते हैं। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां पर गांव वालों ने एल्फाबा का एक बहुत बड़ा पुतला बनाया है जिसे ग्लिंडा जला देती है। तभी एक लड़की ग्लिंडा से पूछती है क्या एल्फाबा तुम्हारी दोस्त थी। कहानी एक बार फिर से अतीत में जाती है, जहां ग्लिंडा अपने पूरे सामान के साथ कॉलेज आई है। इस कॉलेज में जादू की विद्याओं को सिखाया जाता है। एल्फाबा भी यहाँ पर आती है, जिसे देखकर सब बच्चे डर जाते हैं क्योंकि आज से पहले किसी ने भी ग्रीन स्किन वाले किसी इंसान को नहीं देखा। दरअसल गवर्नर ने अपनी छोटी बेटी का एडमिशन इस कॉलेज में करवाया होता है जो चल नहीं सकती। जाने से पहले वो उसे उसकी मॉम की सैंडल्स देते हैं। दरअसल अब उसकी मॉम इस दुनिया में नहीं रही और एल्फाबा से कहते हैं कि तुम्हें अपनी छोटी बहन के साथ रहना होगा। अब सबके सब असेंबली हॉल में पहुंचते हैं, जहां कॉलेज में नए बच्चों का स्वागत किया जाता है। प्रिंसिपल सबको बताती है कि यहाँ पर सभी को रूल्स को फॉलो करना होगा। जिसके बाद एल्फाबा अपनी छोटी बहन को उसके कमरे में ले जा रही होती है। तभी वहां पर हेड मिस्ट्रेस आती है जो कहती है कि मैं अपने साथ तुम्हारी छोटी बहन को ले जाऊंगी। एल्फाबा उसे ऐसा करने से मना करती है, पर जब वो उसकी बात नहीं सुनती तो एल्फाबा को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है, जिससे चीजें हवा में उड़ना शुरू हो जाती हैं। उसकी बहन उसके पास वापस आ जाती है। ये देखकर आसपास के सभी बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी वहां पर प्रिंसिपल आती है और कहती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब मैंने किया है। दरअसल प्रिंसिपल नहीं चाहती कि इस वक्त एल्फाबा की पावर्स के बारे में किसी को कुछ भी पता चले। वो सब बच्चों से पूछती है कि एल्फाबा के साथ कौन अपना रूम शेयर करना चाहेगा। ग्लिंडा अपना हाथ उठाती है। दरअसल वो प्रिंसिपल को इम्प्रेस करने के लिए ऐसा कहती है ताकि प्रिंसिपल उसे अपने सेमिनार में जगह दे दे। प्रिंसिपल एल्फाबा को अपने साथ ले जाती है और पूछती है कि तुमने ये सब कैसे किया। वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, जब भी मुझे गुस्सा आता है तो ऐसा हो जाता है। प्रिंसिपल कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी शक्तियों को कंट्रोल करना सिखाऊंगी, जिससे एल्फाबा को बहुत खुशी होती है। और अब वो अपने रूम में जाती है जहां पर ग्लिंडा पहले से होती है। ग्लिंडा अपनी अमीरी का रौब उस पर झाड़ना चाहती है, जो एल्फाबा को बिल्कुल पसंद नहीं होता। इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। अब इनकी साइंस की क्लास होती है, जहां पर एक गोट जो कि इनकी प्रोफेसर है वो इन्हें साइंस पढ़ाने के लिए आती है। बच्चे उसे पढ़ना नहीं चाहते, इसीलिए वो उसका मजाक उड़ाने के लिए बोर्ड पर कुछ लिख देते हैं, जिससे साइंस के टीचर को बहुत गुस्सा आता है। वो सब बच्चों को क्लास से बाहर जाने के लिए कहता है। सब बच्चे वहां से चले जाते हैं और एल्फाबा अब भी क्लास में बैठी होती है। प्रोफेसर कहते हैं कि तुम्हें भी अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना चाहिए। वो कहती है कि यहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है। ये सुनकर उसके प्रोफेसर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं कि आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। दरअसल प्रोफेसर को समझ में आ जाता है कि उसके स्किन कलर की वजह से कोई उसे पसंद नहीं करता। और अब एल्फाबा प्रिंसिपल के पास जाती है, जहां पर वो अपने जादू को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन कई बार प्रयास करने के बाद भी वो जादू नहीं कर पाती। पर तभी उसे जानवरों की बातों पर बहुत गुस्सा आता है, जिस वजह से खिड़कियां टूट जाती है और वहां पर रखा हुआ सिक्का अपने आप ही हवा में उड़ने लगता है। इसका मतलब यह है कि जब भी उसे गुस्सा आता है तब उसका जादू काम करता है। प्रिंसिपल कहती है कि तुम्हारे अंदर बहुत शक्तियां हैं, लेकिन तुम्हें अपने गुस्से पर काबू करना होगा, तभी तुम अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल कर सकती हो। रात को एल्फाबा देखती है कि उसके साइंस के प्रोफेसर जो कि एक गोट है वो यूनिवर्सिटी से बाहर जा रहे हैं। वो भी उनका पीछा करती है। प्रोफेसर एक घर में जाते हैं जहां पर और भी दूसरे जानवर होते हैं जो सब के सब टीचर्स हैं। ऑफिसर सबसे कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि हम कॉलेज में पढ़ाएं, इसीलिए हमारे बहुत सारे साथी गायब हो चुके हैं। इसके लिए हमें कुछ न कुछ करना होगा, नहीं तो हम सब के सब खत्म हो जाएंगे। एल्फाबा सब कुछ सुन रही होती है और तभी सब के सब उसे देख लेते हैं। एल्फाबा उनके सामने आती है और पूछती है क्या ये सच है कि कुछ लोग तुम्हें यहाँ से भगाना चाहते हैं। प्रोफेसर कहते हैं कि हाँ, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो हमसे हमारा हक छीनना चाहते हैं। ये सच्चाई जानकर एल्फाबा को बहुत दुख होता है क्योंकि उसकी परवरिश एक बेर ने की है। एल्फाबा जब अपने कमरे की तरफ जा रही होती है तभी वो रास्ते में एक घोड़े पर सवार राजकुमार को देखती है, जो एल्फाबा को देखकर डर जाता है क्योंकि उसने पहली बार किसी हरे रंग के इंसान को देखा है। एल्फाबा कहती है कि मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ। दरअसल वो राजकुमार यहाँ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आया है और जब ये बात सबको पता चलती है तो यूनिवर्सिटी में हर कोई उसे इम्प्रेस करना चाहता है, जिसमें ग्लिंडा भी एक होती है। ग्लिंडा पूरी तरह से तैयार होकर बाहर आती है जहाँ पर राजकुमार है। दरअसल वो राजकुमार को अपनी सुंदरता से इम्प्रेस करना चाहती है। वो राजकुमार से कहती है कि रात को कॉलेज में पार्टी है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ डांस करो। राजकुमार उसकी बात मान जाता है।
ग्लिंडा के पास एक लड़का आता है जो कहता है मैं तुम्हारे साथ डांस पर चलना चाहता हूँ, पर उस लड़के को वो एल्फाबा की छोटी बहन के पास भेज देती है। वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अब जब ग्लिंडा अपने कमरे में होती है तो वहां पर एक अजीब सी कैप होती है। उसका दोस्त पूछता है कि ये कैप किसकी है। वो कहती है तुम समझ सकती हो। तभी वहां पर एल्फाबा आ जाती है। वो एल्फाबा को कहती है कि तुम भी हमारे साथ रात को पार्टी में आना और इस कैप को जरूर पहनना। रात को पार्टी शुरू हो जाती है जहां पर ग्लिंडा और राजकुमार एक दूसरे के साथ डांस कर रहे होते हैं। डांस करते करते दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। तभी वहां पर प्रिंसिपल आती है जो ग्लिंडा को एक छड़ी देती है और कहती है कि कल से तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगी। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। दरअसल वो हमेशा से ऐसा चाहती थी। प्रिंसिपल बताती है कि एल्फाबा ने तुम्हारे लिए मुझसे रिक्वेस्ट किया था। तभी यहाँ पर एल्फाबा आ जाती है जिसने वही अजीब सी कैप पहनी होती है जो उसे ग्लिंडा ने दी थी। सब उसे देखकर हंस रहे होते हैं लेकिन एल्फाबा उनकी परवाह नहीं करती और अब वो भी डांस करना शुरू कर देती है। वो बहुत ही अजीब सा डांस कर रही होती है जो देखकर सब उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। ग्लिंडा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसे एहसास है कि एल्फाबा उसके साथ हमेशा अच्छी थी और अब उसके पास जाती है। उसे अपने डांस को फॉलो करने के लिए कहती है। एल्फाबा उसे फॉलो करती है जिसके बाद यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सब इन्हीं के डांस को फॉलो करते हैं। एल्फाबा को बहुत अच्छा लगता है और अब ये दोनों के दोनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं। इन दोनों के बीच में जो भी मतभेद थे जिस वजह से इनके बीच में आर्गुमेंट्स हुआ करते थे अब वो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। अगले दिन जब ये अपनी साइंस की क्लास में होते हैं तभी वहां पर कुछ सिपाही आते हैं, प्रोफेसर को पकड़ लेते हैं। दरअसल वो उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे होते हैं। एल्फाबा उन्हें ऐसा करने से रोकना चाहती है लेकिन वो एल्फाबा की बात नहीं सुनते और अब प्रोफेसर के बदले साइंस पढ़ाने के लिए साइंस के नए प्रोफेसर आते हैं जिन्होंने एक शेर के बच्चे को पिंजरे में कैद किया होता है। एल्फाबा को ये देखकर अच्छा नहीं लगता। उसे अपने पिछले प्रोफेसर की बात याद आती है जिसने उसे बताया था कि अगर किसी जानवर को पिंजरे के अंदर बंद कर दिया जाए तो वो बोलने की शक्ति को खो देते हैं। ये सोचकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वहां पर कुछ फूल होते हैं जो अपने आप ही हवा में उड़ना शुरू हो जाते हैं। उनकी सुगंध से क्लास में जितने भी बच्चे होते हैं सब के सब बेहोश हो जाते हैं लेकिन राजकुमार बेहोश नहीं होता। ये शेर के बच्चे को पिंजरे से निकाल कर अपने साथ यहाँ से दूर जंगल में ले जाकर छोड़ देते हैं जहाँ पर इन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर बहस होना शुरू हो जाती है और तभी एल्फाबा प्रिंस का हाथ पकड़ लेती है। दरअसल वो भी अब प्रिंस को पसंद करती है लेकिन वो जानती है कि प्रिंस कभी उससे शादी नहीं करेगा। वहीं हमें क्लासरूम में दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंसिपल आती है। वो देखती है कि टीचर के साथ सभी बच्चे वहाँ पर बेहोश हैं। वो समझ जाती है कि ये एल्फाबा ने किया है। उसकी शक्तियाँ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है इसीलिए वो एक दूसरे बड़े जादूगर को खत लिखती है जो कि ओज की कैपिटल एमरेल्ड में रहता है। अगले दिन एल्फाबा के लिए एमरेल्ड से एक मैसेज आता है। दरअसल वहाँ के बड़े जादूगर ने जिसे प्रिंसिपल ने खत लिखा था उसने एल्फाबा को अपने पास बुलाया है। ये सुनकर एल्फाबा को बहुत खुशी होती है और अब यहाँ पर उसके लिए ट्रेन आती है। उसे गुड बाय करने के लिए सबके सब बच्चे यहाँ पर आते हैं जिसमें राजकुमार भी होता है, साथ ही ग्लिंडा भी। ग्लिंडा बताती है कि अब राजकुमार के साथ मेरे रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। ये सुनकर एल्फाबा को अच्छा नहीं लगता। ट्रेन पर बैठते ही वो उसे एक लेटर देती है और जब उस लेटर को पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि मैं भी तुम्हारे साथ एमरेल्ड आना चाहती थी। एल्फाबा जब इसको पढ़ती है तो ग्लिंडा का हाथ पकड़ के उसे भी ट्रेन में खींच लेती है। जल्दी दोनों के दोनों एमरेल्ड पहुंच जाते हैं जहां पर एक चिंपैंजी इन दोनों को बहुत बड़े कक्ष में ले जाता है। उस कक्ष में एक बहुत बड़ा चेहरा होता है जो बोल रहा होता है। उसे देखकर दोनों के दोनों हैरान होते हैं पर जब एल्फाबा अपना नाम बताती है तो अंदर से एक जादूगर बाहर आता है। ये बहुत बड़ा जादूगर है और इसी ने एल्फाबा को अपने पास बुलाया है। वो एल्फाबा को एमरेल्ड शहर के भविष्य का एक मॉडल दिखाता है और कहता है कि मैं भविष्य में इस पूरे शहर को ऐसा बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम भी इसमें अपना इनपुट डालो ताकि हम इस शहर को और भी अच्छा बना सके। एल्फाबा कहती है कि इन गलियों में हमें रोशनी को भर देना चाहिए। जादूगर ऐसा ही करता है। साथ ही वो एल्फाबा को उसका एक छोटा सा स्टैचू देता है और कहता है कि भविष्य में तुम इस पूरे शहर पर हुकूमत करोगी। वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती बल्कि मैं जानवरों के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। यहाँ पर प्रिंसिपल भी आ जाती है। एल्फाबा उन्हें देखकर बहुत खुश होती है और अब जादूगर एल्फाबा को बताता है कि हमारे पास एक मैजिकल किताब है जिसके मंत्र बहुत पावरफुल हैं। आज तक कोई उन्हें नहीं पढ़ पाया। मैं चाहता हूँ कि तुम उन मंत्रों को पढ़ो और अगर तुमने उन मंत्रों को पढ़ा तो हमारे सामने जो चिंपैंजी है उसके पंख निकल जाएंगे, वो उड़ना शुरू कर देगा और ये हमेशा से ऐसा ही चाहता था। एल्फाबा उसकी बात मानकर किताब के पास जाकर एक मंत्र का उच्चारण करती है जिससे सच में चिंपैंजी के पंख निकलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। एल्फाबा ये सब कुछ रोकना चाहती है। वो प्रिंसिपल से कहती है कि मैं इसे कैसे रोक सकती हूँ। प्रिंसिपल कहती है कि तुम्हें रोकने की कोई जरूरत नहीं है। एल्फाबा बाहर जाती है जहाँ पर जितने भी चिंपैंजीज होते हैं उन सब के पंख निकल रहे होते हैं जिस वजह से उन्हें दर्द हो रहा होता है। प्रिंसिपल कहती है कि तुम इसे मत रोको, हम चाहते हैं कि ये उड़ना शुरू कर दें ताकि ये हमारे लिए जासूसी कर सकें। एल्फाबा को समझ में आ जाता है कि जादूगर और प्रिंसिपल दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं और यूनिवर्सिटी से जितने भी जानवर गायब हुए थे जिन्हें जबरदस्ती
पकड़ कर ले जाया गया था वो इसी जादूगर के कहने पर किया गया था, जिसमें प्रिंसिपल ने भी उसका साथ दिया और अब वो सब कुछ ठीक करना चाहती है। इसीलिए जादुई किताब को लेकर वो वहां से भागकर बाहर आ जाती है। प्रिंसिपल यहाँ पर सभी चिंपैंजीज को आदेश देती है कि तुम जल्द से जल्द एल्फाबा को पकड़कर मेरे पास लाओ, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार दूंगी। चिंपैंजीज जिनके अब पंख निकल चुके हैं उन्हें उसकी बात माननी पड़ती है और अब वो एल्फाबा को पकड़ने के लिए ऊपर की तरफ जाते हैं जहां पर वो ग्लिंडा के साथ है। ये दोनों के दोनों यहाँ से हॉट बैलून से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले कि बलून बाहर निकलता ऊपर से वो पूरी तरह से इस जगह को लॉक कर देता है, जिससे बलून वहीं पर अटक जाता है। बलून फट जाता है, पर इससे पहले कि इन दोनों को कुछ नुकसान होता ये बलून से बाहर निकल जाती हैं और अब ये दोनों के दोनों एक कमरे में जाती है जहां पर ग्लिंडा एल्फाबा को समझाने की कोशिश करती है कि जो कुछ हो रहा है वो हमारी भलाई के लिए हो रहा है, पर एल्फाबा ऐसा नहीं चाहती। वो जानवरों से प्यार करती है, एक बेयर ने उसकी परवरिश की है, इसीलिए वो जानवरों के दर्द को समझ सकती है। वो ग्लिंडा को समझाती है कि जानवरों के ऊपर अत्याचार करना चाहते हैं, उन्हें बंदी बनाकर पिंजरे में रखना चाहते हैं और अब सिपाही ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं। वो उस जादुई मंत्रों की किताब से एक मंत्र को पढ़ती है और तभी उसके सामने एक झाड़ू आकर गिरती है जो अपने आप ही हवा में उड़ना शुरू हो जाती है। ग्लिंडा के पास एक कपड़ा होता है जो एल्फाबा को बांध देती है, जो कपड़ा उस पर बहुत अच्छा लग रहा होता है और अब सिपाही ऊपर आ जाते हैं जो ग्लिंडा को पकड़ लेते हैं, पर इससे पहले कि वो एल्फाबा को पकड़ते एल्फाबा खिड़की का कांच तोड़कर बाहर कूद जाती है। उसके हाथ में वो जादुई उड़ने वाली झाड़ू भी है, पर उसे उसका इस्तेमाल करना नहीं आता। वो लगातार नीचे गिर रही होती है। उसे शीशे पर अपना अक्ष दिखता है जिसमें वो अपने बचपन के रूप को देखती है जो उससे कहता है कि डरो मत, काबिल बनो, तुम्हें अपने आप पर विश्वास करना होगा। और अब झाड़ू को कंट्रोल कर लेती है, जिसके बाद वो झाड़ू से पूरे शहर में उड़ना शुरू कर देती है। चिंपैंजी उसका पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन वो सिपाहियों के ऊपर उन्हें गिरा देती है, जिससे वो सिपाहियों के ऊपर ही हमला कर देते हैं। एल्फाबा के अंदर इतनी शक्तियां हैं कि पूरे शहर में अंधकार हो जाता है, जिससे जादूगर की शक्तियां भी खत्म हो जाती है और अब वो अपने झाड़ू से यहाँ से वेस्ट की तरफ निकल जाती है। वहीं ग्लिंडा को लेकर प्रिंसिपल अपने साथ चली जाती है, जो देखकर ऐसा लगता है कि प्रिंसिपल ने ग्लिंडा को अपने साथ मिला लिया है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म।